ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 17 जनवरी 1969। बाप बैठ समझाते हैं और ये दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप दादा द्वारा समझाते हैं। समझाने वाला कौन है? बाप। और किसके द्वारा समझाते हैं? दादा के द्वारा समझाते हैं। और पहले पहले समझने वाला कौन है? दादा। सुनने वाला भी पहले दादा है, समझने वाला भी दादा है। जैसे तुम समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं, परंतु इन दादा को भगवान नहीं कहा जाता है। कौन से दादा को? दादा लेखराज को भगवान नहीं कहा जाता है। ये कोई गीता का भगवान नहीं है। दादा कहो, लेखराज कहो, ब्रह्मा कहो, उर्फ कृष्ण कहो, ये कोई गीता का भगवान नहीं है। हाँ, ये कहेंगे कि भगवान वाच है। और बाप भगवान क्या समझाते हैं? देही अभिमानी भव। देह भान को त्याग दो, अपन को देह ना समझो। देह तो विनाशी है। इस विनाशी देश में, देह में अविनाशी आत्मा है, जिसकी रोशनी आंखों से दिखाई देती है। क्यों कहते हैं देही अभिमानी भव? क्योंकि आपन को आत्मा समझने से हम पति से पावन, परम पिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। ये हमारी बुद्धि में ज्ञान है। इस समय सारी दुनिया में सभी पतित हैं और इन पतितों को मनुष्य कहा जाता है। क्योंकि मन चलाने वाले हैं ना, सबके मन चंचल हैं। मनुष्यों के मन चंचल होते हैं। देवताओं की मन बुद्धि आत्मिक स्थिति में स्थिर होती है, तो इन्हों को मनुष्य कहा जाता है। इन्हों को देवी देवता नहीं कहा जाता है। ये बातें बहुत सहज समझने और समझाने की हैं। मननात् मनुष्य, मनन चिंतन करने वाला मनुष्य है और मन का उपयोग करने वाला मनुष्य है। देवताओं का मन तो स्थिर रहता है। तो ये बात सभी को समझाना है। पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं। नई दुनिया जरूर पावन ही होगी और नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला एक ही बाप है। उन्हों को ही पतित पावन बाबा कह करके बुलाते हैं। पतित पावन के साथ बाबा भी कहते हैं।
क्यों? क्योंकि मनुष्य सब पतित हैं और पतित मनुष्यों का बाप वो भी पतित है और सारी मनुष्य सृष्टि के बाप का भी बाप बाबा हुआ ना। ग्रैंडफादर को बाबा कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि के पिता के बाप का नाम शिव है। उनकी देह का नाम शिव नहीं है, उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। उनकी आत्मा भी बिंदी है, जैसे हम आत्माएं बिंदी हैं। तो हम आत्माएं बाबा को बुलाती हैं, शरीर तो नहीं बुलावेगा, क्योंकि उनको तो पता है शरीर लौकिक बाप ने बनाया। हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक बाप है। इस लोक में मनुष्यों का बाप कौन है? कौन है? प्रजापिता। ये लोक अर्थात ये दुनिया सारी ही पतित है। तो एक होता है अलौकिक बाप, एक होता है लौकिक बाप और एक है पारलौकिक बाप। अभी तुम समझते हो कि लौकिक बाप तो पतित है, एक पारलौकिक बाप ही पावन है। वो इस लोक से पार रहता है। अभी तुम समझते हो लौकिक बाप, अलौकिक बाप और पारलौकिक बाप में क्या अंतर है? ये तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए समझाने के समय। पावन दुनिया नई दुनिया और पतित है पुरानी दुनिया। ये नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है तो समझ तो सकती है। कई ऐसे भी बहुत हैं जो समझते हैं हम उसको तो सुख अपार हैं, तो समझते हैं इसी दुनिया में स्वर्ग है। हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। परंतु ये भी समझना चाहिए कि कलयुग को कभी स्वर्ग नहीं कहा जाता है। कलयुग कलह कलेश के युग को कहा जाता है। ये झूठ युग है, नाम ही है कलयुग पतित पुरानी दुनिया। ये डिफेक्टेड दुनिया है, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में ये भी नहीं बैठता है। बिल्कुल ही जर्जरीभूत अवस्था है। कोई बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना, तुम तो जैसे पत्थर बुद्धि हो। बाबा भी लिखते हैं, तुम्हारे गांव की निवासी तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, समझते ही नहीं है। समझते नहीं है तो दूसरों को समझाते भी नहीं है। जो खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरों को भी बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें लज्जा आदि की तो बात ही नहीं है, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हुए हैं।
तो वो उल्टी बातें कभी भूलती ही नहीं है। कैसे भुलावे? वो भुलाने की ताकत तो एक बाप के पास ही है। बाप कहते हैं इन वेदों शास्त्रों आदि पढ़ने से तुम कुछ भी सुधरते नहीं हो और ही बिगड़ते गए हो। द्वापर से शास्त्र बने हैं। द्वापर के आदि में फिर भी मनुष्यों में 8 कलाएं थी, अभी तो 9 कला। कला काया ही चट्ट हो गई। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, ये बात कोई की बुद्धि में नहीं है कि हम ही सतो प्रधान देवी देवताएं थे। सतयुग आदि में 16 कला संपूर्ण थे, त्रेता में 14 कला बनी। 84 जन्मों के बदली 84 लाख योनियां कह दिए है। 84 लाख जन्म लिख दिए हैं। तो फिर इन बातों का पता कैसे पड़े? बाप बिगड़ तो ये ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता है। कोया सभी अज्ञानी ठहरे तो उन सभी अज्ञानियों को ज्ञान फिर कहां से आवे? जब तक ज्ञान सागर बाप खुद आकर के न सुनावे। तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया, सतो प्रधान माना दैवी दुनिया। फर्क तो हो जाता है। देवी देवता ही फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं और समय भी फिरता रहता है। समय फिरता जाता है, कलाएं कम होती जाती हैं, आत्मा की शक्ति गिरती जाती है, बुद्धि कमजोर होती जाती है। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिली थी वो फिर बाप को भूलने से ताकत धीरे धीरे खलास होती जाती है। तुम कब से बाप को भूले हो? हैं? द्वापर से भूले। सतयुग आदि में याद था। सतयुग आदि से ही बाप को भूले हो। इसलिए बुद्धि कला सतयुग आदि से ही कम होती गई है। अभी तुमको बाप समझाते हैं तो तुम कितने रिफ्रेश हो जाते हो। तुम रिफ्रेश में थे और विश्राम में थे। बाप भी लिखते हैं ना, बच्चे आकर के रिफ्रेश होकर के जाओ और फिर विश्राम भी पाओ। रिफ्रेश होने के बाद तुम सतयुग विश्रामपुरी में जाते हो, वहां तो तुमको बहुत विश्राम मिलता है। वहां सुख शांति संपत्ति आदि सभी कुछ मिलता है। तो बच्चे बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने, और रिफ्रेश भी शिव बाबा ही करते हैं। कोई आत्मा रिफ्रेश नहीं कर सकती। विश्राम भी तुम बच्चे शिव बाबा की गोद में लेते हो। विश्राम माना ही शांति। मनुष्य थक करके विश्रामी हो जाते हैं ना। कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने के लिए, परंतु उसमें तो रिफ्रेश होने की बात ही नहीं है। यहाँ तो तुमको बाप रोज समझाते हैं कि तुम यहाँ आकर के रिफ्रेश होकर के जाओ। याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान बनने के लिए ही तुम यहाँ आते हो। इसके लिए क्या पुरुषार्थ है? एक ही पुरुषार्थ है, मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो। बाप ने सारी शिक्षा तो दी है,
ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हमको विश्राम कैसे मिलता है, और तो कोई भी ये बातें नहीं जानते। तो उन्हों को भी समझाना चाहिए ताकि वो भी इन जैसा फ्रेश होकर के जावे। अपना तो फर्ज ही ये है सभी को पैगाम देना, और अविनाशी रिफ्रेश होना है और अविनाशी विश्राम पाना है। सभी को पैगाम दो, ये याद दिलाना है कि बाप को और वर्षे को याद करो। बाप से वर्षा मिलता है ना, तो ये बेहद का बाप है। बेहद के बाप से वर्षा भी कैसा मिलेगा, बेहद का वर्षा मिलेगा। और दुनिया में कोई ऐसा बाप नहीं होगा जिससे इतना बेहद का वर्षा मिल सके, और सब हैं हद के बाप। क्राइस्ट का कितना नाम है, दुनिया की कितनी बड़ी जनरेशन क्राइस्ट को बाप मानती है। क्रिश्चियंस का बाप 200 करोड़ से भी जास्ती क्रिश्चियंस होंगे, परंतु वो भी हद का बाप है या बेहद का है? उसको भी कहेंगे हद का बाप। सारी दुनिया का बेहद का बाप तो हो नहीं सकता। तो ये बहुत सहज बातें हैं। बेहद के बाप को याद करना, याद दिलाना, बेहद का वर्षा पाना और दूसरों को दिलाना। बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं और वर्षा भी स्वर्ग का ही देते हैं। बाप ही क्यों स्वर्ग रचते हैं? और इतने बड़े बड़े ग्रेट फादर्स स्वर्ग क्यों नहीं रच पाते? कोई कारण होगा। क्या कारण है? क्योंकि और जो भी हद के बाप हैं वो हद की स्वस्थिति में रहते हैं, और ये बेहद का बाप सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। तो जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है वो ही स्वर्ग स्थापन करता है। स्वस्थिति से कनेक्शन है स्वर्ग का। तुम बच्चे भी स्वर्ग में स्वस्थिति में रहते हो, ये भी जानते हो कि अभी तो तुम संगम युग पर हो। माया के साप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। 17:69 की वाणी का दूसरा पेज। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता खत्म हो जाती है, सुख शांति धन आदि सभी खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वो बाप ने समझाया है। कितने जन्म लेते हैं, दुखधाम में कोई विश्राम थोड़ा ही होता है, सुखधाम में विश्राम ही विश्राम। तो देखो मनुष्यों को ये भक्ति कितना थकाती है। भक्ति माना ही भागते रहो भागते रहो। कहाँ कहाँ भागते रहे, मंदिरों में, मस्जिदों में, ठिकानों में, तीर्थों में। भागते भागते विश्राम मिलेगा क्या? जन्म जन्मांतर भक्ति थकाई देती है, कंगाल कर देती है। ये भी अभी तुमको बाप समझाते हैं। नए नए आते हैं तो कितना समझाना पड़ता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं, समझते हैं कि इनके पास कहीं कोई जादू न हो। अरे तुम कहते हो ना भगवान जादूगर है, जादू करके दुनिया को पलट देते हैं। तो मैं भी कहता हूं कि मैं जादूगर हूं, परंतु ये जादू कोई वो जादू नहीं है जो मनुष्यों को बकरी या घेटा आदि बना देता है।
अब मनुष्य कोई जानवर थोड़े ही है, ये तो बुद्धि से समझने की बात है। कहा जाता है ये तो रीढ़ बकरी मिसल है। गायन भी है सुरमंडल के ताज को साज को, भेड़ बकरियां क्या जाने। इस समय सभी मनुष्य जैसे भेड़ बकरी है। ये बातें यहाँ के लिए हैं, सत्युग में नहीं गाते हैं। सुरमंडल के साज को भेड़ बकरियां क्या जाने, ये कहाँ का गायन है? ये संगम के समय का ही गायन है, जबकि बाप आते हैं। सारी दुनिया एक दूसरे को फॉलो करती रहती है, जैसे भेड़ बकरियां एक दूसरे को फॉलो करती है। एक गड्ढे में गिरेगी तो सारी गड्ढे में गिर जाती है। इस समय का गायन है। फिर पिछाड़ी को भी समझ नहीं सकेंगे। आधा कल्प तो मेढको मिसल बत्ती की ट्राए ट्राए ही करते रहे। गीत आदि बहुत अच्छे गाते हैं, तभी मनुष्यों को कहते हैं मेढकों की ट्रा ट्रा छोड़ो। समझ तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम तो उनको मेढक समझते हो, क्योंकि बिना समझ के शास्त्र पढ़ते रहते हैं। दुनिया वाले शास्त्र पढ़ते रहते हैं, और ब्राह्मणों की दुनिया में जो भक्त हैं वो क्या पढ़ते हैं? बिना समझे मुरलियां पढ़ते रहते हैं, कागज के पत्ते उलटते रहते हैं। मेढकों की कितनी बड़ी बड़ी सभाएं लगती हैं। अभी देखो चंडिका का कितना बड़ा मेला लगता है। अरे वो चंडिका कौन थी? पूछो तो कहेंगे देवी थी। अब ऐसा नाम तो वहां नहीं होता है। सतयुग में तो सदैव शुभ नाम होंगे, या चंडिका चंडाल आदि नाम होंगे। मां तो नाम ही होते हैं रामचंद्र, कृष्णचंद्र। उनको श्री अर्थात श्रेष्ठ कहा जाता है। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठाचारी कहते हैं। कलयुग है विषय संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे समझेंगे? आजकल के गुरु गोसाई जो भी हैं, उन्होंने तो सभी को श्री श्री का टाइटल दे दिया है। कहते हैं मिस्टर मिसेज, अक्षर निकाल दिया, फिर श्री श्री उनको कह देते हैं। आगे तो मल आदि अक्षर भी कहते थे, अब मल तो गंध को कहा जाता है। मिस्टर किसे कहा जाता है? सतयुग में ऐसे अक्षर नहीं होते हैं, ये अशुद्ध अक्षर हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ। अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है ही नहीं, ये तो असुर हैं। देवताओं के सुंदर अक्षरों ने और मनुष्यों ने अपने ऊपर लगाई लिए। मनुष्य को यह असुर कहा जाता है। वो भी मनुष्य हैं, परंतु उनको देवता कहा जाता है। वहां कोई मनुष्य होते नहीं है जिनका मन चंचलता करता रहे, भागता रहे। और गायन भी है मनुष्य को देवता किए करतन लागी बार। तो मनुष्य से देवता बनते हो ना। अभी मनुष्य हो, क्योंकि 5 विकारों में जाते। रावण राज्य में सभी मनुष्य ही मनुष्य हैं। देवताएं हैं वो, उनको डीटी वर्ल्ड, इनको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। दिन सोजरे को, रात अंधेरे को कहा जाता है।
ये तुम्हारा ज्ञान का सोझरा है और भक्ति है अंधेरी रात। अज्ञान नींद कहा जाता है। इस फर्क को तुम बच्चे ही जानते हो। तुम समझते हो कि हम तो पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी हम ज्ञान दिन में आ गए हैं। अब ये सारी बातें हमारी बुद्धि में। तो ऋषियों मुनियों से भी पूछते हैं, रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो वो ऋषि मुनि भी नेति नेति करके गए हैं कि हम इसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अभी तुम तो समझते हो, हम भी पहले नास्तिक थे क्योंकि बाप को नहीं जानते थे। वो है ही इसलिए अविनाशी बाबा, वो आत्माओं का बाप है। तुम बच्चे जानते हो हम उस बेहद के बाप के बने हैं। तो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, अर्थात राम बाप के बच्चे हैं। तो हम जलते नहीं हैं। मनुष्य का दिल जनता भुनता है ना। हम कोई भी बात में जलन भूषण में नहीं आते हैं। रावण जलता है। यहाँ इस दुनिया में सभी जलते रहते हैं। रावण को भी जलाते हैं ना। शरीर है ना, फिर भी तुम बच्चे तो आत्मा हो। आत्मा तो जल नहीं सकती। आत्मा को कब कोई नहीं जला सकता। तो बच्चों को गुप्त बात, गुप्त ज्ञान सुनाते हैं जो बाप के पास ही है। ये आत्मा में गुप्त ज्ञान है। आत्मा भी गुप्त है। आत्माओं का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी मत बनो, आत्मा अभिमानी बनो। नहीं बनते हो तो जैसे उल्टे उल्लू जैसे बन जाते हो। अपन को आत्मा भूल जाते हो। उल्लू के लिए दिन में अंधेरा हो जाता है। उन्हें दिन में भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता। रात को जागते हैं। इसलिए मनुष्यों को भी उल्लू का पट्टा कहा जाता है। ये अशुद्ध अक्षर है। वहां देवताओं के युग में ये अक्षर होते नहीं है। अभी ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना है। ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। ड्रामा में जो नींद है, नूंद है, वो हूबहू रिपीट होता है। ये किसको भी पता नहीं है कि ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड सब कुछ चलता रहता है। ये भी नॉलेज बुद्धि में है कि आसमान का कोई पार नहीं पा सकते, धरती का पार पा सकते हैं। आकाश सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है। कई चीजों का पार पा सकते हैं। चक्कर लगाते हैं तो देखते हैं पानी पानी। आकाश और पानी उनको फिर जलमयी कह देते हैं, जिसके लिए ही कोशिश करते रहते हैं। बड़े बड़े एरोप्लेन आदि बनाते हैं, फिर उसमें पेट्रोल भी इतना रखते हैं। जब आधा पेट्रोल खलास हो जाता है तो फिर लौट आते। अगर न लौटे, चलते ही चले जावे तो रास्ते में ही डूब जावेंगे। अभी आकाश के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहां जाकर के क्या करेंगे? आकाश के पार दुनिया तो कोई है ही नहीं। 1769 की वाणी का 3रा पेज। जबकि कहते हैं आकाश ही आकाश है, पाताल ही पाताल है। न आकाश का पार पा सकते हैं, न पाताल का पार पा सकते। सागर का कोई ने पार पाया है क्या? थाह ली है क्या? शास्त्रों में सुना है
कि ऊपर में चंद्रमा में स्वर्ग है, तो जाकर के देखते हैं। वहां सितारों पर जाकर के दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया बसाई तो बहुत है ना। भारत में तो सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था और कोई खंड आदि नहीं था। फिर देखो कितनी बड़ी दुनिया बसाई है। तुम विचार करो, भारत की भी कितनी थोड़ी टुकड़ी में देवताएं रहते थे। यमुना के किनारे पर परिस्थान था। अभी तो इस दुनिया को कब्रिस्तान कहा जाता है, जहां घड़ी घड़ी मरते रहते हैं। तुम जानते हो अमरपुरी को परिस्थान कहा जाता है। वहां परिस्थान में परियां सुंदर सुंदर होती हैं। वहां सभी बहुत सुंदर होते हैं। भारत को वास्तव में परिस्थान कहते थे। ये लक्ष्मी नारायण परिस्थान के मालिक हैं। कितने शोभायमान हैं और कितने सतोप्रधान हैं। इनकी नेचुरल ब्यूटी थी। आत्मा में भी चमत्कार रहता है। बच्चों को दिखाया था कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में जैसे रोशनी ही रोशनी हो जाती है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी ऐसे नहीं कि तालाब में डुबकी देने से कोई परिजात बन जाते हैं। पानी में स्नान करने से परी कैसे बन जाएंगे। ये कहानी बनाई है कि मानसरोवर में डुबकी लगाने से परी बन जाएंगे। अब मानसरोवर है कौन? उन्होंने तो मानसरोवर झील पहाड़ पर समझी है। वो तो पानी की झील है। ये तो ज्ञान जल की बात है। ऐसा स्वच्छ ज्ञान जो धारण करने वाला है, उसकी यादगार में मानसरोवर झील बनी हुई है। कौन है? जिससे स्वच्छ ज्ञान जल आता है। ब्रह्मपुत्र जैसी नदी निकलती है। वो ज्ञानमान सरोवर कौन है? और ज्ञान का सागर कौन है? ज्ञानमान सरोवर में भी जल कहां से आता है? सागर से ही आता है। तो सागर कौन है और मानसरोवर कौन है? जरूर कहेंगे एक बाप ही ज्ञान सागर है और ज्ञान मानसरोवर प्रजापिता है। बाकी पानी में स्नान करने से कोई परिजात नहीं बन सकते। ये सभी झूठे नाम रख दिए हैं। लाखों वर्ष कह देने से बिल्कुल भूल जाते हैं। अभी तुम तो अभूल बन रहे हो और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अभूल बन रहे हो। जिस अनुसार ही फिर तुम बच्चे स्वर्ग में जन्म लेते हो, नंबरवार तो जरूर चाहिए। एक जैसे तो सभी हो ही नहीं सकते। विचार किया जाता है इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है शरीर से। फिर शरीर से आत्मा निकल जाती है तो देखो शरीर का क्या हाल हो जाता है। आत्मा ही पार्ट बजाती है। कितनी बड़ी विचार की बात है। सारी दुनिया के एक्टर्स वो ही एक्ट बजाते हैं जो अनादि बना हुआ है। ये सृष्टि भी अनादि है। इनको वंडरफुल कहा जाता है। तुम तब कहते हो जबकि जानते हो ये सृष्टि रूपी झाड़ है। बाप कितना अच्छी रीत समझाते हैं। ड्रामा में फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना ही समझने में समय लगता है। बुद्धि का फर्क हो जाता है।
क्योंकि जानते हो आत्मा मन बुद्धि सहित है, तो एक एक की बुद्धि में कितना फर्क रहता है। बच्चों को मालूम पड़ता है कि हमको स्कॉलरशिप लेनी है, तो उनके दिल अंदर में खुशी भी होती होगी। यहां भी अंदर आने से ही हम आप जब सामने देखते हैं तो जरूर खुशी होगी। अभी तुम जानते हो कि हम यह बनने के लिए यहां पढ़ते हैं, नहीं तो कब कोई आ भी न सके। ये तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है। ऐसा कोई स्कूल कहां भी नहीं होगा जहां दूसरे जन्म की अहम ऑब्जेक्ट को देख सके। अभी तुम तो देख रहे हो कि ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं और हम ही ये बनने वाले हैं। अभी तो हम संगम युग पर हैं, न उस राजाई के हैं न इस राजाई के, हम बीच में हैं। अभी हम जा रहे हैं और हमारा खेवैया भी निराकार है और हमारी वोट भी है, फरिश्ता ही निराकार है। वोट को खींच करके परमपिता परमात्मा ले जाते हैं। जब विनाश होगा तो पहले सब आत्माएं कहां ठहरेंगी? हैं? सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर से ठहरेंगी। ये लाइट का शरीर है। तो बाप सभी बच्चों को साथ में ले जावेंगे। ऐसे नहीं कि दुनिया का विनाश होता है तो जो शरीर छोड़ते जाते हैं वो परमधाम पहुंच जावेंगे। नहीं, बाप तो सब बच्चों को ले जावेंगे। दो बेहद के बाप हैं, एक आत्माओं का बाप, एक शरीरों का बाप। मनुष्य शरीरों का बाप भी अंत में जावेगा। तो इतनी सारी आत्माएं कहां ठहरेंगी? हैं? जरूर सूक्ष्म वतन में ठहरेंगी। ये चक्र पूरा होना है, फिर बहु रिपीट करना है। एक शरीर छोड़ेंगे फिर दूसरा लेंगे, पहले छोटा बनेंगे फिर बड़ा बनेंगे। जैसे आम के बीज को जमीन में डाल देते हैं तो उनसे फिर आम निकल आते हैं। वो हद का झाड़, ये तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सभी आत्माएं पार्ट बजाती रहती है। ये अविनाशी 84 के चक्र का पार्ट बजाती है। पहले ये लक्ष्मी नारायण थे जो अभी नहीं है। ये चक्कर लगा करके फिर ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कहेंगे पहले ये लक्ष्मी नारायण थे, फिर उनका ये लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती है। सभी को वापस जरूर जाना है। स्वर्ग में तो इतने आदमी नहीं थे, न इस्लामी थे न बौद्धी थे, कोई भी धर्म के एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवता सनातन धर्म के। और ये समझ भी कोई में नहीं है। समझदार को तो लक़ब मिलना चाहिए। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही अहम ऑब्जेक्ट देख करके खुशी होनी चाहिए। खुशी का तो पारावार न रहे। स्कूल व पाठशाला हो तो ऐसी हो। कितनी गुप्त पाठशाला है, परंतु बड़ी जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतनी बड़ी बड़ी कॉलेजेस, फैसिलिटीज भी मिलती है। आत्मा को पढ़ना है
फिर चाहे सोने की तख्त पर चाहे मिट्टी की तख्त पर पड़े, बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। क्योंकि शिव भगवान वाच है, पहले नंबर में है ये विश्व का प्रिंस। अभी बच्चों को पता पड़ा है, कल्प कल्प बाप ही आकर के अपना परिचय देते। मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूं। इनमें कह के बहुवचन क्यों कर दिया, इसमें क्यों नहीं कहा? इनमें अर्थात हीरो हीरोइन दो आत्माएं हैं जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाती हैं, राम और कृष्ण। तो देवताओं में ये ज्ञान नहीं होगा। मनुष्य तो मुझते हैं, ये क्या कहते हैं कि देवताओं में ज्ञान नहीं होगा? अरे ज्ञान से तो मनुष्य देवता बन गए ना, फिर उनको ज्ञान की क्या दरकार है? 1769 की वाणी का चौथा पेज। जब बैरिस्टर बन गया तो फिर पढ़ाई पढ़ के क्या करेंगे? फिर तो कमाई में लग जाएंगे। इसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। तो देखो बुद्धि में कितना फर्क पड़ जाता है। शुरू से भल पढ़ रहे हैं तो भी मार्क्स 2-3 और पिछाड़े में आने वाले 90-80 मार्क्स उठा लेते हैं। सारा बुद्धि पर मदार है। सो भी ड्रामा के प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कराते रहते हैं, फिर जिसकी जितनी बुद्धि है उतना उठते हैं। उत्तम मध्यम कनिष्ठ बुद्धि तो है ना। अभी हम जानते हैं ये पुराना शरीर छोड़ करके हमको घर जाना है, सिवाय तुम्हारे और कोई ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको अब ये घर जाना है। उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। भले ये ब्रह्म को ईश्वर समझ करके याद करते हैं तो भी वहां ब्रह्म में जाए तो नहीं सकते हैं। उनकी याद में ही शरीर छोड़ते हैं तो भी नहीं जा सकते, क्योंकि उनका राइट पंथ नहीं है। वो तो मुझे हुए हैं, जैसे फागी में स्टीमर मुझ जाते हैं, फिर 1-2 में टक्कर खा लेते हैं, उनको मालूम भी नहीं पड़ता है। तो बाप बैठ बच्चों को सभी बातें समझाते। अभी तुम नालिशफुल बनते हो, सारे कल्पवृक्ष और षष्ठ चक्र कैसे फिरते हैं, षष्ठ के आज मध्यंत की नालिश तुम्हारी बुद्धि में। कितनी बड़ी पढ़ाई है, इतना बड़ा पढ़ाने वाला बाप है, पढ़ाई बड़ी है तो पद भी जरूर इतना बड़ा होगा। यहाँ अंदर घुसते ही लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख करके अथवा बैज को देख करके बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो कि हम ये लक्ष्मी नारायण प्रैक्टिकल में बन रहे हैं। वहां तो कथाएं गाते रहते हैं लक्ष्मी नारायण की, बनते तो नहीं है। फिर भी तुम बच्चे अभी भूल जाते हो। तुम्हारे लिए ही गायने अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, तुम एवर हैप्पी बनते हो, खुशी में डांस करते रहो, मिर्वा मौत मलू का शिकार। जो फरिश्ता देवताएं बनने वाले हैं उनको जरूर खुशी रहती है। वो कब घबरावेंगे नहीं। कौन नहीं घबरावेंगे? जो फरिश्ता अथवा देवता बनने वाले होंगे। अच्छा, बाप कहते हैं गुप्त सदगति दाता मैं हूं, मैं सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता हूं। पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। पुरानी दुनिया में है 500-700 करोड़ और नई दुनिया में देखो कितने थोड़े होंगे। अभी विनाश तो सामने खड़ा है, तो समझना चाहिए संगम युग भी है कि जब मालूम पड़े तो पुरुषार्थ करे। ये भी दिखाते हैं विनाश हुआ तो कौरव कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए पड़े थे,
विनाश के समय जैसे तबाही हो जाएंगे। साधु सन्यासियों आदि का नाम भी देखो कितना है, परंतु उनका झगड़ा कितना होता है। अभी गौ कोष पर कितना हंगामा हुआ, फिर जेल में भी गिर जाते हैं। कितने जेल में गए। अभी कोष घर खास नया नया बहुत बड़ा बनाए रहे, क्योंकि जूतियां तो ढेर चाहिए ना, नहीं तो चमड़ा कहां से आवेंगे। नहीं तो फिर बिगड़ करके आकर मनुष्यों को कत्ल करेंगे, गाजी बन जाएंगे। बुद्धि खराब होगी तो तलवार उठाकर मनुष्यों को ही मारते रहेंगे। ये समझने की बातें हैं। ये चक्र कैसे फिरता है मनुष्य नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो जो है गोया जानवर ठहरे, अनपढ़, उसको जंगली कहा जाता है। अभी तुम जानते हो, अब ऊपर से यहाँ षष्ठी चक्र में पार्ट बजाने आए हैं, फिर पिछाड़ी को सभी चले जाएंगे। राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार। अभी तुम बच्चे तो जानते हो कि बेहद का बाप आकर स्वर्ग का सुख देते हैं। ऐसे नहीं कि बेहद का बाप आकर ज्ञान सुना के चले जाएंगे, फिर हम अपने आप स्वर्ग बनाते रहेंगे। बाप खुद ही आकर के विश्व की बादशाही देते हैं। तुम आधा कल्प 2500 वर्ष सुखधाम में थे, अभी फिर दुखधाम में आए हो। आज 500 करोड़ हैं, कल हो जाएंगे 9 लाख। तो देखो कितना फर्क पड़ जाएगा। ये बाप सर्राफ भी है। तुम कखपन अर्पण करते हो, कहते हो बाबा ये सभी कुछ आपका है, आपने ही हमको दिया है, आप ही ले लो, उसके बदले हमको स्वर्ग की बादशाही दे दो। तो देखो तुम कितना अच्छा सौदा करते हो। भक्ति मार्ग में इन बातों की यादगार में करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है। मरते हैं तो करनी घोर ब्राह्मणों को सारा पुरानापन दे देते हैं। ये यहाँ की यादगार है। अभी तुम भी जानते हो हमारे पास है ही क्या, सिवाय पुराण खंडी के कखपन के। जानते हो कि जो भी ये पुराण खंडी चीजें हैं हमारे पास, वो सब खलास हो जाने वाली है। इन आंखों से तुम जो कुछ भी देखते हो वो सब खलास हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।